नाराज महबूब को मनाने के लिए और किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब को खैर अफियत से रखे, आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाजिर हुआ हूं ये है शराइत तवीज़ात बादी, मोहब्बत का तवीज़ लिखने का तरीका। तो दोस्तों मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड की हैं जिसमें मैंने बताया है कि जो तवीज़ लिखने के आदाब हैं वो क्या है। उसके बाद मैंने आतिशी तवीज़ लिखने का तरीका आपको बताया है और आज मैं आपको बादी तवीज़ लिखने का तरीका बताऊंगा। इसके बाद जो वीडियो है वो उसमें मैं आपको खाकी तवीज़ लिखने का तरीका बताऊंगा और उसके बाद जो है वो आबी तवीज़ लिखने का तरीका बताऊंगा। यही वो 3-4 तरीके हैं जिन पर अमल करके लोग बड़े बड़े आमिल बन जाते हैं। सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो यही होती है कि तवीज़ लिखने का और उसके टाइम और वक़्त का बंदे को पता होना चाहिए। तो अगर किसी को इन सारी बातों का पता चल जाए तो फिर जो वो तवीज़ है वो भी 100% जो है वो अपना असर दिखाते हैं। तो दोस्तों अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो इन नकूश का ताल्लुक फूलों से होता है जिसमें मतलूब या किसी नाराज शख्स को आमादा करने के लिए फूलों पर मुतलका आयत इसमें इलाही या जो कोई भी वजीफा हो पढ़कर महबूब या मुतलका अफराद को सिर्फ सुंघाया जाता है या अतर खुशबू पर दम करके भी सुंघाया जा सकता है जिससे मकसद में कामयाबी होती है। चुनाचे इसका ताल्लुक दम से होगा और दम जिस्म के अंदर से निकलने वाली हवा के जरिए होता है। बाज़ औक़ात अगर नकूश फूल अतर के अलावा किसी और शय से काम लेना हो तो वो फल हलवा या कोई भी मीठी शय हो, इस पर दम करके मुतलका फर्द को खिलाया जाए जिससे मकसद में कामयाबी हासिल होती है। अगर कोई किसी को इन इशा में से खिला ना सके तो वो बच्चों में वो जो चीज है वो तकसीम कर दे, तब भी असर होता है। अगर महबूब या कोई अपना अजीज या रिश्तेदार कहीं दूर चला गया हो तब भी वापस लाने के लिए नकूश को दरख्त या घर में किसी ऊंची जगह लटकाना है जिससे उसे हवा लगती है और इसमें असर पैदा होता है। नहूस अमाल और बादी नकूश के जरिए दुश्मन को मगलूब या उसे सजा देने के लिए कांटेदार या कड़वे फल के दरख्त पर लटकाना है और नकूश को दुश्मन के पहने हुए कपड़े पर लिखना है और जिस दरख्त पर यह नक्श लटकाया जाए ये किक्कर या नीम का दरख्त होना चाहिए और अगर हो सके तो इस दरख्त के साथ इस नक्श को लटकाने से पहले इसके अंदर चंद कांटे भी डाल दें, इससे ज्यादा असर होता है। बादी सिलसिले से तल्लक रखने वाले नकूश में बाज़ तवीज़ हाथ पर लिख कर भी दिखाते हैं जिससे महबूब मोहब्बत में मुबतला होता है, लेकिन ये नकूश नहीं होते बल्कि इनका तल्लक तलिस्मात से होता है। बाज़ हुब के अमाल में कुछ आयत या मुतलका अजीमात को पढ़कर अपने हाथ पर दम करके अपने ही मुंह पर फेर कर महबूब के सामने जाया जाता है, तो इससे भी मकसद में कामयाबी होती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। हो सकता है आप ये सब अमल ना करना चाहते हैं, कोई और दोस्त करना चाहता तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह मियां नासर।